अब एक संत जी की कहानी सुनो। एक सच्ची घटना सुनिए, एक संत की। वे एक बार वृंदावन गए। वहां कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़ डनी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगलसराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है। मुगलसराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा, ये सोचकर छोड़ डाल दिए। पर कहते हैं ना संत, हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगलसराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड्ढा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुद्धवा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ डली। मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ ढलिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी। इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थीं। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है। बस एक कहानी। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घड्डी खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है ना। भक्त बच्चे की कहानी नामदेव वेदांत रस के माध्यम से अब मैं आपको एक बच्चे भक्त की कहानी सुनाता हूं। एक बालक था जिसका नाम नामदेव था। उनके नाना ठाकुर जी की मूर्ति के रूप में भगवान की पूजा करते थे। एक बार बच्चे ने अपने नाना से कहा, यह क्या है? उनके दादाजी ने उत्तर दिया, ये गोपाल जी हैं, ये बच्चे के रूप में प्रतिनिधित्व है। बालक ने गौर से गोपाल जी की मूर्ति की ओर देखा। उसने भगवान कृष्ण को एक बालक के रूप में घुटनों पर चलते हुए देखा, हाथ में मक्खन का गोला थामे, और पीछे मुड़कर देखा कि कहीं उसकी मां उसे तो नहीं देख रही है। उसके एक हाथ में मक्खन का गोला था, जबकि दूसरा जमीन पर पड़ा हुआ था। नामदेव को यह नहीं पता था कि यह केवल पत्थर या धातु से बनी मूर्ति है। उन्होंने सोचा कि यह स्वयं भगवान कृष्ण थे, एक बच्चे के रूप में, गोपाल जी के रूप में। बालक ने बालक भगवान को गोपाल जी के रूप में देखा। एक ही पंख के पक्षी एक साथ झुंडते हैं। एक छोटे बच्चे को वृद्ध भगवान के लिए प्यार नहीं हो सकता है। एक बच्चा केवल एक बच्चे को भगवान से प्यार कर सकता है। प्रेम किसी सिफारिश से विकसित नहीं होता। हम केवल अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए प्रेम विकसित करते हैं। प्रेम स्वाभाविक और स्वतः स्फूर्त है। नामदेव का युवा हृदय निराकार सर्वव्यापी ईश्वर के विचार की कल्पना नहीं कर सकता था। इस मक्खन खाने वाले बालक भगवान से ही उनका हृदय प्रभावित हुआ। जब राम छोटे थे
तब भगवान कृष्ण के इसी मक्खन खाने वाले रूप ने उनका हृदय भी चुरा लिया था। बालक नामदेव ने अपने दादाजी से अनुरोध किया कि वह एक दिन उन्हें गोपाल जी की पूजा करने की बारी दें, लेकिन दादाजी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा, आप अभी तक उनकी पूजा करने के लिए योग्य नहीं हैं। आप पूजा करने के लिए पर्याप्त स्वच्छ नहीं हैं, क्योंकि आप हर दिन स्नान नहीं करते हैं। एक दिन जब दादाजी शहर से बाहर गए थे, तो बच्चे ने अपनी दादी से कहा, मैं आज गोपाल जी की पूजा करूंगा। दादी मान गईं। उनकी पूजा करने की अनुमति है, लेकिन आज नहीं, कल सुबह स्नान करके। बच्चा रात भर सो नहीं पाया। वह बार बार नींद से जाग गया। उसने अपनी मां और दादी को जगाया और उनसे अनुरोध किया कि वे गोपाल जी को पूजा के लिए नीचे लाएं। लेकिन उन्होंने कहा, अभी भी रात है, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। आखिर रात हो गई। बच्चा उठा, पास की नदी की ओर भागा और एक दो डुबकी लगाकर जल्द ही लौट आया। लेकिन उन्हें मूर्ति की पूजा करने की विधि नहीं पता थी। उसने छोटी मूर्ति को नदी से लाए पानी में डुबोया, उसे बाहर निकाला और एक छोटे सूखे तौलिए से पोंछ दिया। फिर उन्होंने अपनी मां से बच्चे भगवान के लिए कुछ दूध लाने का अनुरोध किया। दूध लाया गया और मूर्ति के सामने रखा गया ताकि वह उसे पी सके। लेकिन उनके पूर्ण आश्चर्य के लिए मूर्ति ने दूध नहीं पिया। बच्चे को पता नहीं था कि उसके दादाजी केवल गोपाल जी को खिलाने का दिखावा करते हैं और गोपाल जी ने कभी दूध नहीं पिया। प्रायः व्यक्तियों में केवल होठों की ईमानदारी होती है जो हृदय को बिल्कुल भी नहीं छूती है। लेकिन बच्चा बेदाग था और किसी भी दिखावटी कर्मकांड से मुक्त था। उनका हृदय गोपाल जी के प्रति सच्चे प्रेम से भरा था। तब बालक ने परमेश्वर की मूरत से दूध पीने की जिद की और कहा, क्यों, तू मेरा चढ़ा हुआ दूध नहीं पीता? क्या तेरा हृदय पथरीला है? लेकिन यह सब व्यर्थ था। बच्चे ने अपने आप से कहा, मेरी मां मेरे लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती है। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि परमेश्वर ने उसके अनुरोध पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उसके माता पिता के पास था। एक फारसी कवि के शब्दों में, हे प्रिय, तुम चांदी की तरह सफेद हो, लेकिन तुम्हारा दिल पत्थर की तरह कठोर है। मैंने पहले कभी चांदी के अंदर छुपा पत्थर नहीं देखा था। हे प्रिय भगवान, यह मासूम बच्चा आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि आप दूध पी लें और आप उसे बाध्य नहीं कर रहे हैं। आप किस तरह के भगवान हैं? बच्चे ने तब सोचा कि आंखें बंद कर लेने से भगवान दूध पी सकते हैं। उसने तदनुसार अपनी उंगलियों से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कभी कभी उनमें झांक रहा था, यह देखने के लिए कि भगवान दूध पी रहे हैं या नहीं। लेकिन भगवान दूध नहीं पिएंगे। उसने सोचा कि बार बार अनुरोध करने के बाद भगवान इसे पी सकते हैं। उसने बार बार ऐसा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात की नींद हराम होने के कारण बच्चा पहले से ही थका हुआ था। वह भूखा भी था। 1, 2, 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन गोपाल जी उनकी बात पर नहीं माने। अच्छे भगवान, ऐसे ठाकुर जी पर राम भी नाराज हो जाते हैं। फिर बच्चा इतना रोने लगा कि उसकी आवाज कर्कश हो गई और वह मुश्किल से बोल पा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं। आखिर बच्चे ने आपा खो दिया। हालांकि वह काफी छोटा था, लेकिन उसके पीछे एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कमजोर इच्छाएं खुद तक नहीं पहुंच सकती। कमजोर इच्छा शक्ति वाले स्वयं को महसूस नहीं कर सकते, पर नहीं माने। अच्छे भगवान, ऐसे ठाकुर जी पर राम भी नाराज हो जाते हैं। फिर बच्चा इतना रोने लगा कि उसकी आवाज कर्कश हो गई और वह मुश्किल से बोल पा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं। आखिर बच्चे ने आपा खो दिया। हालांकि वह काफी छोटा था, लेकिन उसके पीछे एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कमजोर इच्छाएं खुद तक नहीं पहुंच बच्चे की ताकत क्या थी? यह उनकी दृढ़ता, उनका विश्वास और उनकी सफलता में उनका दृढ़ विश्वास था। ऐसी ताकत चमत्कार कर सकती है और तूफान भी ला सकती है, जो पेड़ों को उखाड़ सकता है, नदियों को सुखा सकता है और पहाड़ों को हिला सकता है। मनुष्य का अटूट विश्वास ही उसकी वास्तविक शक्ति है। उनका कहना है कि फारस के फरहाद में भी इतनी मजबूत इच्छा शक्ति थी। उसकी कुदाल के भारी प्रहारों से पहाड़ नीचे आ रहे थे। जब आस्थावान चलते हैं तो सारे विश्व में हलचल मचा देते हैं। आपने कभी बल का परीक्षण नहीं किया, विश्वास की ताकत से।
बालक नामदेव की भी उन पर ऐसी ही आस्था थी। बच्चे के विश्वास ने आकर्षित किया, बल्कि स्वयं भगवान को आकर्षित किया। एक उर्दू शायर कहते हैं, अगर मेरे सच्चे प्यार में कोई प्रभाव है तो आप निश्चित रूप से मेरी ओर आकर्षित होंगे। इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप मुझसे दूर रहते हैं या मुझसे बेखबर हैं। बच्चे ने बड़ी निराशा में तलवार पकड़ ली और गले में डालकर कहा, अगर तुम दूध नहीं पीते हो तो एक मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं। अगर मैं जीवित रहूंगा तो मैं तुम्हारे लिए जीवित रहूंगा, नहीं तो मैं जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक कवि कहता है, खुद के लिए जीने के बजाय मरना बेहतर है। जो भगवान के लिए मरता है वह हमेशा के लिए रहता है। अमेरिका में मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं जो आपको एक घोड़े के रूप में एक मेज दिखाई देते हैं। ऐसे में आपको अपने ही देश की कहानी को स्वीकार करना चाहिए। यह भी माना जाता है कि जब बालक अपने गले में तलवार रख रहा था, तभी अचानक किसी को पता नहीं चला कि भगवान कहां से आ गए और बच्चे को गोद में लेकर अपने हाथों से दूध पीने लगे। यह देख बच्चा बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि वह सारा दूध पी रहा है तो उसने उसे एक थप्पड़ दिया और कहा, मेरे लिए भी कुछ दूध रख दो। बालक की आंखों पर बहुत घना पर्दा था, क्योंकि उसे परमेश्वर का कुछ भी ज्ञान नहीं था। पर्दा चाहे मोटा हो या पतला, सच्चा प्यार, ईमानदारी और विश्वास से पर्दा जरूर हटेगा। जब एक छोटा बच्चा ईश्वर में ऐसा विश्वास विकसित कर सकता है तो यह अफसोस की बात है अगर एक बड़ा आदमी इसे हासिल करने में विफल रहता है। एक उर्दू शायर कहता है, यदि एक छोटे से कीट के लिए पत्थर में घुसना संभव है तो कोई आदमी कहलाने के लायक नहीं है अगर कोई प्रिय का दिल जीतने में विफल रहता है। कहानी समाप्त हो गई। ओम नमः शिवाय।